हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ के सभी स्टूडेंट्स का आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था विद्युत रेखाएं। आज अपन पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाओं के प्रमुख गुण। क्या क्या बल रेखाओं के गुण होते हैं? विद्युत बल रेखाओं के प्रमुख गुण। कल मैंने विद्युत बल रेखा बताई थी क्या होती है? विद्युत धनावेश के चलने का पथ प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखा है। जैसे एका धनावेश की बल रेखा मैंने खींची हो जाएगी कल, आवेश से स्टार्ट होकर आ जाती है अनंत तक। ये गुण है बल रेखाओं के। जब गुण लिखेंगे अपन तो पहला गुण क्या होगा? एकल धनावेश की विद्युत बल रेखाएं सरल रेखा के रूप में होंगी, आवेश से स्टार्ट होकर खत्म जाएंगी अनंत तक। इसी तरह से एकल ऋणावेश की बल रेखाएं अनंत से स्टार्ट होकर आवेश तक जाती है। ये पहला गुण हो गया विद्युत बल रेखाओं का। क्या हो गया? ये पहला गुण। फर्स्ट पॉइंट डाल के हम लिख सकते हैं एकल धनावेश, केवल धनावेश, केवल ऋणावेश की विद्युत बल रेखाएं सरल रेखा के रूप में होती है। सीधी लाइन होती है तो बनाएगी ना, पिछले वीडियो में देखी नहीं? बल रेखा सीधी होती है सरल रेखा के रूप में। धनावेश की बल रेखा आवेश से स्टार्ट होके खत्म जाएंगी अनंत तक। अनंत का मतलब कोई लिमिट नहीं है, कहीं तक शक्ति के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। विद्युत क्षेत्र के बाहर तो होंगे नहीं, विद्युत क्षेत्र के अंदर लास्ट तक। ऐसे ही एकल ऋणावेश की बल रेखाएं अनंत से स्टार्ट होके खत्म जाएंगी आवेश तक। ये पहला गुण हो गया। दूसरा गुण में क्या लिखना है? जो युग्म की बल रेखाएं बनाते हैं अपन, पॉजिटिव नेगेटिव युग्म की बल रेखाएं भी पिछली वीडियो में बताई है मैंने। इस तरह से बल रेखाएं कैसी आती हैं? वक्राकार। सेकंड गुण में क्या लिखना है हमें? धनावेश ऋणावेश की बल रेखाएं कैसी होती है? वक्राकार होती है, जो धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश तक जाती हैं। चल रही है, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश तक जाती है। धनावेश ऋणावेश युग्म की बल रेखाएं वक्राकार होती है, जो धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश की ओर जाती है। और अगर दोनों ही धनावेश हो, सेम नेचर के चार्ज हो, पॉजिटिव पॉजिटिव, या इनकी बल रेखा कैसे आएगी? इनकी बल रेखा भी बना सकते हैं। मैंने बताया कल पिछली वीडियो में कि एकांक धनावेश वाला यहाँ रख दिया हमने। इनकी बल रेखा क्या है? एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा प्रदर्शित करने वाली रेखा। धनावेश पर धनावेश की तरफ कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। और इस धनावेश के द्वारा कौन सा लगेगा? प्रतिकर्षण। दोनों बल प्रतिकर्षण है, इनका परिणामी बल क्या लगेगा? दोनों के बीच में लगेगा ना, कहीं नहीं। ये एकांक धनावेश कर जाएगा परिणामी बल की दिशा में, ये आ गया। फिर दोबारा दो बल लगेंगे इसी तरह से। इसकी बल की डायरेक्शन इस तरह से होगी। बल रेखा कैसी आएंगी? बाहर की तरफ ऐसे। यहाँ से दो ही बल रेखा आएंगी धनावेश की, कैसे आएंगे? बाहर की तरफ इस तरह से। ऐसे इधर रखेंगे तो भी बल रेखाएं इस तरह धनावेश की तरफ, धनावेश से स्टार्ट होकर बाहर की तरफ वक्राकार आएंगी। इतनी बल रेखाएं अपन खींच सकते हैं इसमें। ये दोनों धनावेश अगर हो तो बल रेखाएं इस तरह की आएंगी, ये भी वक्राकार होगी। अगर युग्म में धनावेश ऋणावेश है, बल रेखाएं धनावेश से स्टार्ट होके ऋणावेश की ओर जाए। दो गुण हो गए। पहला गुण क्या हो गया? एकल धनावेश या एकल ऋणावेश की विद्युत बल रेखाएं
की आवेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है और ऋणावेश की अनंत से स्टार्ट होकर आवेश तक जाएगी। और धनावेश धनावेश युग्म की बल रेखाएं कैसी होती है? वक्राकार, जो धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश की ओर जाएंगे। दो गुण हो गए। तीसरा गुण क्या है? तीसरा गुण देखो, ये जो बल रेखाओं का संख्या घनत्व है, संख्या घनत्व क्या होता है? यहाँ सूत्र में देखो, इसे इसका दोबारा सूत्र बना रहे हैं, ये इसका बना रहे हैं। संख्या घनत्व का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे बहुत सारी बल रेखाएं हम खींच सकते हैं। देखो बल रेखाएं काल्पनिक है ये, पिछली वीडियो में मैंने बताया बल रेखा क्या है? एकांक धनावेश के चलने का पथ। यहाँ रखेंगे तो चलेगा, जहाँ रखोगे वहीं चल जाएगा। वो तो पथ तो है, जितनी चाहे बल रेखाएं अपन खींच सकते हैं, बना सकते हैं, जितने चाहे पथ अपन बना सकते हैं। बल रेखा घनत्व का मतलब क्या है? मान लो यहाँ पे हमने एरिया ले लिया क्षेत्रफल, ये इतना ही बड़ा एरिया यहाँ ले लो, दोनों एरिया बराबर के हैं। क्या ले लिया हमने? क्षेत्रफल ले लिया, एरिया। अब इन दोनों में ज्यादा संख्या घनत्व पांच बल रेखाओं का, एरिया दोनों बराबर के हैं। ये एक मैंने यहाँ रख दिया और एक यहाँ रख दिया। संख्या घनत्व का मतलब है एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। इसमें से ज्यादा बल रेखा गुजरती है, किसमें से ज्यादा गुजरती है? साफ साफ दिखाई दे रहा है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इसमें बल रेखाएं कम गुजर रही है, उसकी बल रेखाएं उतनी ही है। ऐसा नहीं है मैंने यहाँ पे बल रेखा कम खींच रखी है या वहां ज्यादा खींच रखी है। बल रेखा तो वही है, पूरी सारी वहां से स्टार्ट हुई है यहाँ तक जा रही है, बल रेखा तो वही है। लेकिन यहाँ इस क्षेत्रफल को रखने पर संख्या ज्यादा गुजर रही है, इसमें से ज्यादा बल रेखा गुजर रही है ना इसमें से, और इसमें से क्या गुजर रही है? कम। यानी यहाँ पे बल रेखा संख्या घनत्व क्या है? बल रेखा संख्या घनत्व क्या है यहाँ पे? अधिक, क्योंकि ज्यादा बल रेखा गुजर रही है। और इधर क्या है? बल रेखा संख्या घनत्व क्या है यहाँ पे? कम। बल रेखा संख्या घनत्व क्या है यहाँ पे? कम। कब और ज्यादा का पता कैसे लगेगा? इन शॉर्ट संक्षेप में बात करें तो आसपास बल रेखा जहां दिखाई दे रही है, जहां बल रेखा क्या दिखा रही है? आसपास, वहां घनत्व क्या होगा? ज्यादा। जरा दूर दूर दिख रही है वहां घनत्व क्या हो जाएगा? अरे तो कॉमन सेंस की बात है, घनत्व तो अपन जानते हैं पहले से ही, घनत्व तो 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। किसी का भी घनत्व को पास पास बैठा दें, घनत्व क्या हो जाता है? ज्यादा। दूर दूर बैठा दे तो कम हो जाता है। जैसे अणुओं की संख्या होती है, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या घनत्व होती है ना, आसपास अणु हो, जैसे ठोस में होते हैं पास पास, ठोस का घनत्व क्या होता है? ज्यादा। गैस में दूर दूर होते हैं, गैस का घनत्व क्या होता है? कम। पास पास बल रेखाएं यहाँ दिखाई दे रही हैं, वहां घनत्व क्या है? अधिक। जहां दूर दूर दिख रही है वहां घनत्व क्या है? कम। अब अपन तीव्रता की बात करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन पढ़ चुके हैं पहले, कितनी होती है? kq अपॉन r स्क्वायर होती है कि नहीं? kq अपॉन r स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? kq अपॉन r स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, q इस आवेश का परिमाण है, इसकी बल रेखा पर खींच रहे हैं, ये भी कांस्टेंट है। काय पर डिपेंड है तीव्रता? तीव्रता किस पर डिपेंड है? दूरी पर। दूरी के वर्ग क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों पोजीशन में दूरी किसकी ज्यादा है? एक पोजीशन ये रही, एक पोजीशन ये, इसकी दूरी ज्यादा आवेश से, आवेश से दूरी ये रही r, ये दूरी r, ये भी दूरी r, इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा दूरी है। और दूरी के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। यानी दूरी अगर ज्यादा होगी तीव्रता क्या आएगी? कम। यानी कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
तीव्रता क्या है? अब ये तो वैसे ही समझ सकते हैं अपन, किसी का प्रभाव तुम दूर जाओगे तो कम ही तो होएगा। किसी व्यक्ति के पास में खड़े हो, प्रभाव क्या है उसका तुम पे? ज्यादा। दूर जाता जाएगा तो क्या हो जाएगा? अब चाहे वो सूर्य के प्रकाश का हो, लाइट का हो, किसी का भी हो, दूर जाओगे तो क्या होएगा? हम ये मेरी बात सुन रहे हो, पास में जो बैठा है उसका प्रभाव ज्यादा है, दूर कोई बाहर बैठा है तो कम ही तो होगा प्रभाव। सभी दूरी के अनुपाती होते हैं, ये दूरी ज्यादा है या तीव्रता क्या है? कम। अब तीव्रता का और घनत्व का क्या रिलेशन हुआ? यहाँ पे तीव्रता क्या है? हम है कि नहीं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है यहाँ पे? और संख्या घनत्व क्या है यहाँ पे? कम। रिलेशन हो गया कि नहीं अपने आप ही? क्या रिलेशन हुआ? जहाँ पे बल का संख्या घनत्व कम होता है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम होती है, और जहाँ बल का संख्या घनत्व ज्यादा है वहां तीव्रता भी क्या है? सूत्र के अकॉर्डिंग देख लो, दूरी कम है, तीव्रता ज्यादा, अनुपाती, संख्या घनत्व क्या है यहाँ पे? ज्यादा। इसका मतलब गुण हो गया तीसरा। क्या हो गया तीसरा गुण? विद्युत क्षेत्र में किसी स्थान पर बल रेखा संख्या घनत्व उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। तीसरा गुण क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र में किसी स्थान पर, देखिए यहाँ या यहाँ, बल रेखा संख्या घनत्व उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। यानी जहाँ बल रेखा संख्या घनत्व ज्यादा वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ज्यादा। और जहां बल रेखा संख्या घनत्व कम वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इसका पता कैसे लगाएंगे अपन? आसपास अगर बल रेखाएं हैं तो क्या होगा? आसपास अगर बल रेखाएं हैं संख्या घनत्व कम या ज्यादा? ज्यादा। बल रेखा संख्या घनत्व ज्यादा मतलब तीव्रता भी क्या होगी? ज्यादा। जहां बल रेखा संख्या घनत्व कम तीव्रता भी कम हो जाएगी। जैसे यहाँ इस चित्र में दिखाओ, इसमें बल रेखाएं अपन बना देते हैं, बहुत सारी है बल रेखाएं, अपन जितनी चाहे बना सकते हैं। तो हमने तो निजी बल रेखा कोई बनी बनाई बढ़ियाई कहीं से देखा, बना भी इसके चलने का पथ है जो जितना चाहे बना सकते हैं। अब इसमें देखो, एक तो पॉजिटिव चार्ज के पास में ले लो एरिया, और एक यहाँ ले लो, दोनों में संख्या घनत्व कहाँ है? यहाँ ज्यादा है, बल रेखा के पास पास है यहाँ पे, यहाँ संख्या घनत्व ज्यादा, यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ज्यादा। तो यहाँ तीव्रता क्या होगी? कम। यहाँ तीव्रता ज्यादा, यहाँ तीव्रता कम। तीसरा गुण क्या हो गया? इसी स्थान पर विद्युत बल रेखाओं का संख्या घनत्व उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। जहाँ संख्या घनत्व कम है वहाँ तीव्रता क्या होगी? कम। और जहाँ संख्या घनत्व ज्यादा है वहाँ तीव्रता क्या हो जाएगी? ज्यादा। तीसरा गुण हो गया ये। चौथा गुण क्या लिखना है? देखो, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव की बल रेखाएं हैं उनको गौर से देखो। वक्राकार है ना बल रेखाएं, वक्राकार बल रेखाएं किसकी तरह होती हैं? लचकदार डोरी के समान। लचकदार डोरी, लचकदार डोरी क्या होती है? जैसे दो खूंटियों के बीच में डोरी बांधकर टाई, रबड़ की डोरी नहीं होती लचकदार, इसमें लचक होती, फ्लेक्सिबिलिटी, वो लटक जाएगी ना, ऐसे हो जाएगी। सीधी बांधेंगे तो भी वजन की वजह से लटक जाएगी, वो ऐसे लटक जाएगी। ऐसी बल रेखाएं लटक रही नहीं है, लचकदार डोरी के समान होती है। इसकी बल रेखा पॉजिटिव नेगेटिव युग्म की, धनावेश ऋणावेश युग्म की विद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान है। इससे क्या प्रदर्शित होता है? लचक कब आएगी? जैसे मान लो दो खूंटी है, इन पे तुमने एक तार बांध दिया, सीधा डोरी बांध दी, डोरी तार एक ही बात है। अब इनको अगर पास में लिया है डोरी में क्या आ जाएगी? डोरी सीधी बंधी हुई है ऐसे बिल्कुल तनी हुई, लेकिन पास में आ गया दोनों खूंटियां, क्या हो जाएगी? इसकी डोरी की
सीधी बल रेखाओं में क्या है ये लचक। हालांकि तो हमने काल्पनिक रूप से खींची है, लेकिन ये गुण शो कर रही है। तो पॉजिटिव नेगेटिव युक्त की बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान हैं, जो ये प्रदर्शित करती हैं कि धनावेश ऋणावेश के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण हो तभी तो पास आएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में आकर्षण है, इसलिए पास आ गए। इसलिए बल रेखाएं कैसी होगी, लचकदार डोरी के समान। लचकदार डोरी के समान होना क्या प्रदर्शित कर रहा है कि धनावेश ऋणावेश के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। चौथा गुण हो गए, 4 पॉइंट हो गए। पांचवा गुण क्या है, देखो अब इधर आ जाओ इस चित्र पे। अब बल रेखाएं जो हो रही है, देखो दो बल रेखाओं में बात करते हैं, एक बल रेखा ये भी और एक बल रेखा ये भी। इन दोनों बल रेखाओं को देखो ध्यान से। तो बल रेखाएं जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रही है, बल रेखा दूर होती जा रही है एक दूसरे से। जैसे यहाँ पे देखो डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच में कम डिस्टेंस है, और आगे बढ़ो, दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, और आगे बढ़ो, डिस्टेंस दोनों के बीच की और बढ़ गई। यानी ऐसा लग रहा है कि बल रेखाएं यहाँ से चली एक साथ और धीरे धीरे क्या होती गई, दूर। जैसे कोई दो साथी मान लो घर से चले एक साथ किसी यात्रा पे, तो चलो भाई, लेकिन उन दोनों में क्या हो, सेम नेचर के हो, एक जैसी प्रवृत्ति के, विरोधाभास होगा इन दोनों में। दोनों क्या होंगे, भले ही घर के भेज देंगे साथ चलो तुम दोनों, लेकिन वो धीरे धीरे दूर होते जाएंगे, बातचीत करेंगे नहीं एक दूसरे से, किसी तरह का कोई इंटरटेनमेंट एक्सचेंज करेंगे नहीं, क्या होते जाएंगे, दूर। दूर कब होते हैं, जब क्या होता है, प्रतिकर्षण। क्या होता है, अब यहाँ प्रतिकर्षण क्यों हो रहा है, क्योंकि ये किसका पथ है, एकांक धनावेश के चलने का पथ है ना ये। यहाँ क्या रखा तुमने, कल क्या बताया मैंने विद्युत बल रेखा की डेफिनेशन, एकांक धनावेश के चलने का पथ। किस पथ पे चल रहा है ये, कौन चल रहा है इस पथ पे, एकांक धनावेश। और ये कौन रहा है, ये भी कोई एकांक धनावेश नहीं है, सारे पथ पाए गए एकांक धनावेश के तरह से। ये काल्पनिक हमने खींचे, तो इस पे भी एकांक धनावेश, इस पे भी एकांक धनावेश, और धनावेश धनावेश के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण है, इसीलिए क्या होती जा रही है, दूर होती जा रही है, और जितने आगे जाएंगे उतना दूर होती जाएगी। तो एकल धनावेश की या एकल ऋणावेश की जो बल रेखाएं अपन देख रहे हैं, तो यहाँ भी देखें दूर होती जाएगी। यहाँ से पास है, पहुंचते पहुंचते दूर होगी ना, डिस्टेंस बढ़ गई ना। तो जैसे जैसे बल रेखाएं आगे बढ़ती हैं, आवेश से दूर हटती हैं, तो आवेश से उसकी दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, उनके बीच की दूरी भी बढ़ेगी, दूर होती जाएंगी बल रेखा। तो बल रेखाओं का दूर होता जाना क्या शो कर रहा है, बल रेखाओं का दूर होना क्या प्रदर्शित कर रहा है कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। समान प्रकृति के आवेशों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण। ये भी एकांक धनावेश का पथ है, ये भी एकांक धनावेश। इसमें दोनों पे एक जैसे चल रहे हैं, एक जैसे नेचर के चल रहे हैं दोनों, एक जैसे नेचर वालों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। इसीलिए बल रेखाएं क्या होती जा रही है, दूर दूर। तो ये बल रेखाएं अपने आप इस चीज को शो कर रही है कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण। बल रेखाओं को दूर दूर जाना ये प्रदर्शित कर रहा है कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य हमेशा प्रतिकर्षण होता है। ये 5 पॉइंट हो गए, ये सब क्या है, विद्युत बल रेखाओं के गुण। इसके बाद इससे पहले अपन ने विद्युत पढ़ा था, आपसे निरक्षर तीव्रता, अब इस पे वॉल्यूम मापन पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने एक समान विद्युत चिन्ह पढ़ाया था ना, कर दी, बंद कर दिया। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे, पिछली क्लास में हमने एक समान विद्युत चिन्ह पढ़ा था। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत विद्युत पर वॉल्यूम मापो, विद्युत विद्युत पर वॉल्यूम
जानते हैं, 11th क्लास में पढ़ के आए हो। माने के लिए जो बल लगाते हैं वो लागू होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र जो होगा नवेकाएं समानांतर होंगी। एग्जांपल में इसका मैंने बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव वाली प्लेटों के बीच में विद्युत कैसा होता है, एक समान। एक समान है बल रेखा समानांतर ही आएगी ना। जैसे मान लो अपन ये पॉजिटिव का बनाते हैं बल रेखाएं, इस तरह की बल रेखाएं आती हैं। ये कोई एक समान थोड़ी है, समानांतर है बल रेखाएं। यहाँ तो यहाँ तीव्रता ज्यादा है, यहाँ तीव्रता क्या है, कम। अलग अलग बिंदुओं पर अलग तीव्रता होगी नहीं। ये तो कहते हैं कुछ चित्र असमान, ऐसा ही है। इसमें सब जगह यहाँ ले लो क्षेत्रफल भले ही यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, चार बनेगा, चार की बनेगी सब में से, सब जगह घनत्व समान है ना यहाँ पे। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, समान। कैसा कहलाएगा ये, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब इस विद्युत क्षेत्र में हमने क्या रख दिया, ये विद्युत द्विध्रुव रख दिया। क्या रख दिया, द्विध्रुव। द्विध्रुव जानते हो ना, समान परिमाण विपरीत प्रकृति के आवेशों का योग। एक तो ये -q चार्ज हो गया, एक ये हो गया +q, ये हो गया द्विध्रुव। बीच की दूरी क्या लेते हैं इसमें, 2a। आवेशों के बीच की दूरी क्या मानी जाती है, इसका नाम a लिखो और इसका b। दो आवेश रखे हुए हैं। चूंकि अपन जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत आवेश पर क्या लगता है, विद्युत बल। तो विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन ये बताई मैंने तुमको, आवेश के चारों ओर वो क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश विद्युत बल अनुभव करता है, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। इसमें क्या लगे हुए हैं, तो ये आवेश, आवेश में क्या लगेगा, विद्युत बल लगेगा नहीं लगेगा, आवेश क्या लगेगा, कितना लगता है विद्युत बल, E वेक्टर बराबर मैंने पढ़ाया तुमको तीव्रता है तो अपॉन q, वेक्टर बराबर क्या हो गया, QE। प्रत्येक आवेश में कितना बल लगेगा, QE। Q क्या है, आवेश का परिमाण, E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्योंकि दोनों आवेश समान परिमाण के हैं, द्विध्रुव में दोनों आवेश क्या होते हैं, समान परिमाण के। इतना परिमाण इसका उतना ही उसका, और तीव्रता भी कैसी है, एक समान। बल भी क्या लगेगा, एक समान लगेगा, बराबर। आवेश दोनों के बराबर, दोनों जगह तीव्रता भी क्या है, बराबर। E का मान भी समान है, Q का मान भी समान है। दोनों पे लगने वाला बल का मान भी क्या होगा, और बल की डायरेक्शन अलग होगी। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज की दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो अपन विद्युत दिशा का इस्तेमाल करते हैं एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा से। धनावेश पर जो बल की दिशा होती है वही किसकी होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। धनावेश पर जो बल लगेगा उसकी दिशा किधर होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। F वेक्टर बराबर कितना हो गया, q e वेक्टर। और ऋणावेश को कहां लगेगा, विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लग गया। तो दोनों आवेशों पर बराबर का बल लग रहा है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के विपरीत। पॉजिटिव चार्ज में लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और नेगेटिव चार्ज में लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो इस द्विध्रुव पर परिणामी विद्युत बल कितना हुआ, विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी विद्युत बल कितना हुआ, तो परिणामी कैसे निकालते हैं, विपरीत दिशा में जब होता है परिणामी कैसे निकालते हैं, घटाते हैं ना एक में दूसरे का, इसमें से इसको घटाएंगे QE माइनस QE, क्या है रिजल्ट, समान है दोनों ही। ये बल और ये बल समान है ना, दिशा विपरीत है, इन
इनका परिणामी बल क्या हो गया 0। इस द्विध्रुव पे परिणामी बल कुछ नहीं लगेगा, यानी ये द्विध्रुव ना तो इधर जाएगा और ना इधर जाएगा। लेकिन इनकी क्रिया रेखा अलग अलग है। देखो इस बल की क्रिया रेखा इधर जा रही है, इसकी इधर जा रही है, मिल रही है आपस में नहीं मिल रही। और जब बल की क्रिया रेखाएं अलग अलग हो दोनों बल मिलकर क्या उत्पन्न करेंगे बल युग्म आघूर्ण। अगर एक ही बल होता तो उसको बोलते बल आघूर्ण, लेकिन दो बल है ना ये दोनों बल मिलके क्या करेंगे बल युग्म आघूर्ण। दो बल हैं योग के साथ, जैसे एक किसी चीज पे मान लो ऐसा कोई चीज है पेन है तुम्हारे पास, इधर खींचो घूम जाएगा ना पेन अपने आप, ऐसे मान लो चौक है, ये चौक यहाँ रखी है, इधर बल लगाओ इधर लगाओ, दोनों तरफ खींचो सीधी जाएगी ना अपने आप, तो घूमेगी नहीं। ऐसे ही द्विध्रुव के साथ होगा, इस द्विध्रुव के साथ भी ऐसे ही होगा, दोनों बल मिलके क्या लगाएंगे बल युग्म आघूर्ण। क्या होगी डायरेक्शन उसकी ऐसे दिखाते हैं बल युग्म आघूर्ण को क्रॉस से। बल युग्म आघूर्ण जब इस पे लगेगा तो क्या करेगा इसको घुमा के कर देगा विद्युत क्षेत्र के समानांतर ला देगा। बीच में लगा हुआ थीटा कोण पे, मान लो कितना कोण रखा है थीटा कोण पे रखा हुआ है, घुमा के क्या कर देगा सीधा। जब सीधा हो जाएगा फिर नहीं लगेगा बल आघूर्ण, बिल्कुल लगेगा बल रेखाएं मिल क्या हो जाएगी दोनों के आपस में एक पॉइंट पे मिल जाएगी। संधानी बल पढ़े ना 11th क्लास में, संधानी बलों का संतुलन नहीं पढ़ा क्या, दोनों क्रिया रेखा एक बिंदु मिल की संतुलन हो गया जीरो, बल आघूर्ण भी खत्म हो जाएगा। केवल कब तक लगेगा जब तक ये घूम के दूसरे में क्या नहीं आ जाए समानांतर आ जाएगा खत्म। बल युग्म आघूर्ण कैसे ज्ञात करते हैं 11th में पढ़ा है, तो बराबर क्या होता है बल इनटू बल की क्रिया रेखा से गुणा अक्ष की लंबवत दूरी। ये बड़ा बल आघूर्ण, अब यहाँ पे दो बल है तो गुणा अक्ष की बजाय क्या लेते हैं दोनों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। लंब ये डाल दो, डाल दिया ये लंब डाल दिया हमने ऐसे डाल दिए। बल का बराबर क्या होगा बल इनटू बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी बराबर होगा बल इनटू बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। बल कितना है कितना बल लग रहा है आवेशों पर दूरी लग रहा है बल, ये लंबवत दूरी कौन सी होगी लंब डाल दिया हमने BC, लंबवत दूरी क्या हुई समीकरण 1 लिख दिया। अब BC का मान निकालो इस त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज है कि नहीं है समकोण त्रिभुज क्या नाम है इसका BCA समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में ये हो गया कर्ण 2A और ये हो गया लंब, इसका कोण बन रहा है आधार, ये लंब और ये कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है BC बटे AB, लंब बटे कर्ण क्या होता है sin थीटा। BC बराबर क्या हो गया AB sin थीटा। AB का मान क्या है AB दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी 2A, AB की जगह लिखोगे 2A sin थीटा। ये BC का मान इसमें लिख दो तो बराबर 2E into 2A sin थीटा। BC का मान लिख दिया हमने 2E into 2A sin थीटा। क्योंकि अपन जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर बराबर क्या होता है Q into 2A। आवेश और बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इस Q और 2A की जगह क्या लिख दोगे P, तो बराबर क्या हो गया PE sin थीटा।
हुए सदिशों का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है ना 11th में। cos थीटा आता है जब तो डॉट होता है, sin थीटा आता है तो सदिश रूप में लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? सदिश रूप में और वेक्टर बराबर क्या हो गया? p वेक्टर क्रॉस वेक्टर क्वांटिटी तीनों ही, बलागुण भी सदिश है, द्विध्रुव आगुण भी सदिश है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश। क्रॉस प्रोडक्ट हो गया ना। इसकी विशेष अवस्थाएं अपन लिख सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम बलागुण कब होगा? नंबर 1, sin थीटा में मैक्सिमम मान क्या होता है? यदि थीटा कितना हो 90, 90 का मतलब ये विद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री कोण पे रखा हुआ है ऐसे। थीटा अगर 90, sin थीटा की वैल्यू क्या हो गई? sin 90 यानी कि 8। यहां पे लिख देंगे cos बराबर क्या आएगा? PE। और ये जो मान आया वो क्या है? मैक्सिमम। यानी कि अगर द्विध्रुव 90 डिग्री कोण पे रखा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ लंबवत रखा है, उस पे मैक्सिमम बलागुण लगेगा। कितना घुमाना पड़ेगा ना इसको? इतना तो यहां से यहां तक घुमाना पड़ेगा तो ज्यादा लगेगा बलागुण मैक्सिमम। और नंबर 2, यदि थीटा क्या हो? 0, मिनिमम वैल्यू क्या होती है? sin 0 का मान तो बराबर में क्या आएगा? 0 रखेंगे, 0 हो गया ना पूरा ये। यानी अगर द्विध्रुव कैसे रखा हो विद्युत क्षेत्र के समानांतर, उस पे कोई बलागुण नहीं लगेगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम मिनिमम की स्थितियां हो गई। ये बलागुण हमने ज्ञात कर लिया, टॉ बराबर p sin थीटा। ठीक, बैठ के सभी स्टूडेंट्स का आपकी फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में ये क्लास में अपन ने पढ़ा गॉस नियम। एक एग्जांपल भी मैंने कराया था, गॉस नियम पे आधारित एक और एग्जांपल देखो। एक ये घन है q, समझते हैं ना? इसकी सभी साइड समान, सभी सरफेस सारे पृष्ठ जो है इसके बराबर है, समान क्षेत्रफल के। इसके अंदर एक आवेश रखा हुआ है +q, इसका मान कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन पूछा है घन के प्रत्येक पृष्ठ से, घन के प्रत्येक पृष्ठ से वक्र विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। गाउस का नियम लगाना है इसमें। सॉल्यूशंस का आंसर जब करेंगे पर गाउस नियम से क्या होता है? बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ कौन है? धनाकार, इसलिए कि धनाकार बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स पाई बराबर क्या होता है? समेशन q अपॉन एप्सिलॉन 0। बंद पृष्ठ हो गया घन, इसके अंदर उपस्थित कुल आवेश कितना है? एक ही आवेश दिख रहा है q। समेशन q का मान हो गया q प्लस लगाने कितनी प्लस ये q अपॉन एप्सिलॉन 0।
अप्लाई करके कितने फलकों का फ्लक्स है 6, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं जो कि 6 वर्गाकार मतलब स्क्वायर में सबके समान है, सब इनके सारे पृष्ठ समान क्षेत्रफल के होते हैं तो बराबर के सब में बराबर फ्लक्स निकलेगा। 6 वर्गाकार फलकों से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना हो गया Q/ε0। यही तो है धनाकार बंद पृष्ठ की 6 वर्गाकार फलकों से मिलकर बना है, इसलिए एक वर्गाकार फलक से संबद्ध फ्लक्स हो जाएगा 6 का नहीं है, एक का कितना हो गया Q/6 ε0। ये तो एक सिंपल सा था। अब इसी में एक दूसरा अलग स्थिति देखो, इसी की सेकंड पोजीशन तो सिंपल था, धन के सेंटर पे है चार्ज, आवेश बीच में रखा हुआ है। अब मान लो कि इसको कहां रख दें हम, इसके किसी फलक पर। दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन कई तरह से कर सकता है। अब इस आवेश को हमने यहाँ रख दिया, +2 आवेश यहाँ रखा है, पहले केंद्र पे लगा था, उसी एक फलक पे कहीं रखा तो कोई से भी ऊपर नीचे अगर बदल के अपन ने ऊपर रख दिया। अब भी क्वेश्चन वही है, क्या ज्ञात करना है, धन के प्रत्येक फलक से संबद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे इसको, क्योंकि ये गाउस नियम लगाना है अपने को, तो फ्लक्स ज्ञात करने का अपने पास एक ही नियम है गाउस नियम, लेकिन गाउस नियम जो है वो बंद पृष्ठ के लिए है, यानी आवेश पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। अब इस समय आवेश यहाँ रखा है ऊपर, बंद कर हुआ है, पृष्ठ के अंदर बंद होना चाहिए आवेश। बंद करने के लिए अपन काल्पनिक रूप से इसको बंद कर सकते हैं, इसके ऊपर इसके जैसा ही क्या बना दो, एक काल्पनिक रूप से घन, गाउस नियम में जरूर नहीं बंद पृष्ठ होना चाहिए, वास्तविक रूप से काल्पनिक रूप से अपन कल्पना कर सकते हैं। जैसे मकान के ऊपर एक और मकान बनाते हैं कमरा, जैसे कमरे के ऊपर ये एक और कमरा बनाते हैं। अब ये पृष्ठ कैसा हो गया बंद, आवेश बीच में आ गया ना, इसके कितनों से मिलके बना है 2। अब गाउस का नियम अपन इसमें लगा सकते हैं, जब आवेश अंदर आ जाएगा तभी गाउस का नियम लगेगा। बाहर रखा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है, मैंने पहले बताया था, बंद पृष्ठ के बाहर की आवेश हो उसका फ्लक्स में कोई योगदान नहीं है, अंदर होना चाहिए। अंदर नहीं था तो अपन ने अंदर कर दिया, एक और बना के उसका कर दिया अंदर। अब गाउस का नियम लगा सकते हैं, गाउस नियम से दो मैंने बंद घनाकार पृष्ठ, दो बंद घनाकार पृष्ठ से संबद्ध रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गाउस नियम क्या होता है, समेशन Q/sin0। समेशन Q का मान वही है, Q है, एक ही आवेश लगा ले, समेशन करने की जरूरत है नहीं, ये दिया अकेले। अब इसमें इस चीज पे ध्यान रखना अपने को, अब कितने पृष्ठों से फ्लक्स निकलेगा, अभी अपन एक का निकाल पाएंगे, तो इसमें कितने फलक है टोटल, पहले तो 2 गिनो, इस पूरे बॉक्स के अंदर बंद पृष्ठ हो गया, बंद पृष्ठ में 2 घनाकार है, 2 ट्यूब से मिलके बना है, कितने फलक है इसके अंदर वर्गाकार, एक घन में कितने होते हैं 6, दोनों घन में मिला कितने हो गए 12 नहीं 11, एक कॉमन है बीच में से। जैसे मकान में 4 दीवारें, फर्श और छत मिला के 6 हो गई,
सी y बराबर 0, क्योंकि इसमें थीटा का मान क्या हो जाएगा 90, cos 90 का मान 0। विलंब इधर है, इलेक्ट्रिक रेखा निकलेगी तो इससे अलग एंगल पे निकलेगी, इसमें कैसे निकलेगी, तो आड़ा पड़ा हुआ लिख सकती है ना ये। मैं बताया दरवाजे को आड़ा पटक दें, ऊपर नीचे से निकल जाए, उसमें जोखा गुजरेगी, बल रेखाएं उसमें होकर गुजरनी चाहिए, इस फलक में से होकर गुजरेगी एक भी गुजरने के लिए बल रेखाएं क्यों बनेगी ऐसे, पॉजिटिव की बल रेखाएं क्या होती है आगे से स्टार्ट होकर बाहर आ जाती है, इस फलक में से कहां निकलेगी, सब में से निकलेगी, लेकिन ये जो बीच का है इसमें आवेश लगा हुआ है, इसमें से कोई बल रेखा नहीं है, इसके ऊपर से जाएगी, इसके नीचे से जाएगी, इसमें सब कैसे जाएगी, वाली 11 तो टोटल ही है, उनमें से भी एक ऐसा फलक है जिसमें से फ्लक्स नहीं गुजर रहा, कितने में गुजर रहा है 10 में से 5 तो ऊपर वाले के और 5 नीचे वाले, 5 ऊपर के में गुजरेंगे, 5 ये तो कितने हो 10, ये जो फ्लक्स अपन ने लिखा वो कितने का है 10 वर्गाकार फलक, अपन ये लिख सकते हैं क्योंकि 10 वर्गाकार फलकों से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना है q अपॉन एप्सिलॉन 0, इसलिए एक वर्गाकार फलक से संबंध कितना हो गया q बटे 10, इसका आंसर क्या हो गया q बटे 10 एप्सिलॉन 0। तीसरी कोई प्रॉब्लम है, तीसरा एक और हो सकता है इसकी स्थिति, आवेश को मान लो एक कोने पे रख दे दीवार पे, जैसे छत की बाउंड्री होती है ना एक, उस बाउंड्री पे रख दें, देखो तीसरी स्थिति इसकी नंबर 3 पोजीशन लाइन वही है, धन हो गया एक, अब इसमें मैंने आवेश को रख दिया एक दीवार पर, जैसे ये दीवार है, क्या रख दिया प्लस 2 आवेश को यहाँ रख दिया, सेकंड वाले में यहाँ था छत पे, अब छत की बाउंड्री पे आ गए बोल दो, छत पे दोबारा बाउंड्री बढ़ जाएगी, अब क्योंकि हमने गाउस नियम लगाना है, गाउस नियम का के लिए बंद के लिए सबसे पहले तो इस आवेश को बंद करना पड़ेगा, चार कवर हो जाना चाहिए, कैसे बंद होएगा, एक तो ऊपर बनाना ही पड़ेगा अपने को, ऊपर तो बनाना ही पड़ेगा ना, ऊपर बनाए बिना कवर हो जाएगी, ऊपर कवर बना दिए, ये बना दिया अपने ऊपर, ऊपर से हो गया, इधर भी तो बगल में खुला है, इधर बगल में कमरा बना हुआ है, सेम साइज का, इधर बन गया, अभी इधर कोना खाली है, अभी बना दो, अब बंद हो गया नहीं, आवेश बंद हो गया चार तरफ से, बीच से खुला नहीं, बीच में आ गया ना ये, चार कमरे हो गए, अब कितने घन हो गए 4, अब गाउस का नियम अपन लगा सकते हैं, क्वेश्चन तो वही है अभी भी, हमें क्या ज्ञात करना है, घन के प्रत्येक फलक से संबद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। अब सबसे पहले गाउस का नियम लगाओ, बंद पृष्ठ के लिए गाउस नियम से बंद पृष्ठ से संबद्ध
कंडीशन क्योंकि ये तो लाभ नहीं दिखता है, यहां तक तो सब सेम है जैसे ही। अब इसमें देखना है तुमको गौर से ध्यान से, कितने टोटल फलक हैं जिनमें से फ्लक्स गुजरेगा। कैलकुलेशन करके दिमाग लगा के कितने घन है इसमें, 4 घन है इसमें। एक घन में कितने होते हैं, 4 घनों में 24 होने चाहिए, गुणा करोगे तो। लेकिन 24 में से देखो कितने कॉमन है, 1 2 इस साइड वाला 3 और ये कॉमन है कि नहीं है। तो कि इन दोनों कमरों में ये कॉमन, इन दोनों कमरों में ये कॉमन, इन अगल बगल के में ये दीवार कॉमन। एक बार तो बनानी, दो बार बनानी है। 24 में से 4 गए, टोटल 24 होने चाहिए थे, 6 चौक 24। 24 में से 4 कॉमन है, दो बार थोड़ी गिनेंगे इनको। कितने हुए, 20। 5 इसके 5 इसके 5 इसके 5, 20 हो गए। अब 20 में से भी 1 2 3 4 जो मैंने शेडेड किए हैं, लाइन की कर दी, लाइन लाइन करके ये डार्क लाइन दिखा दिया मैंने, इनको अलग ही दिखा दिया। इन चारों में से प्लस गुजरेगा, इनमें लगा हुआ है आवेश, इस तल में तो है, पूरा एक ही तल है, दोनों मिला के दोनों में से नहीं गुजरेगा। इनमें भी तो रखा हुआ आवेश, जिस तल में आवेश रखा हो उसके ऊपर से गुजरेगा, नीचे से गुजरेगी पल्ले का, उसमें होकर कैसे गुजरेगी, नहीं कर सकती ना। 4 और घटा दो, टोटल प्लस कितने हैं हमें, 20। मतलब कितने हैं, 20। 20 में से 4 में से गुजरेगा ही, कितने बचे, 16। टोटल जो फ्लक्स गुजरेगा वो कितने कंट्रोल कर रहा है, 16 में से। प्रत्येक के 4 है, देखो इसका एक ये रहा, 2 ये रहा, तीसरा पीछे वाला, चौथा आगे वाला, 4 इसके 4 इसके 4 इसके 4, 16। इसमें चूंकि 16 वर्गाकार फलकों से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना है, Q/0। इसलिए एक फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q/16। क्वेश्चन एक जैसे ही लगता है दिखने में, लेकिन आंसर अलग अलग है कोई आवेश कोई घन, लेकिन आवेश की पोजीशन चेंज होती, आंसर चेंज हो रहे हैं। पहले में Q/6 था, या Q/10 या Q/16, अभी एक और पोजीशन है इसकी। अब किसी कोने पे रख दो आवेश को, आवेश रख देना है कोने पे, छत पे रखा पहले, बाउंड्री पे एक पे, अब एक कोने पे रखा आवेश। फिर से चौथी कंडीशन है नंबर 4, लाइन हो गया। इसके कोने पे रख दो आवेश, क्या रखते हैं, +Q। कोने पर दिया ना, भी अलग पोजीशन हो गई, सेम वही है। अभी क्या पूछ रहा है, प्रत्येक वर्गाकार फलक से संबद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। सबसे पहले आवश्यकता कोई बंद करना पड़ेगा पहले तो, बिना बंद करे गाउस नियम लगे नहीं। गाउस नियम काय के लिए, बंद पृष्ठ के लिए। बंद कैसे होगा, ये ऊपर से बंद करो पहले तो, ये ऊपर कमरा बना दिया है, डॉट से बालकनी के लिए।
ऊपर से हो गया बंद, ये इधर से बंद करना है, बगल में बनाओ होगा, बगल में बना दिया, इधर से भी बंद करना है, इसके बगल में बनाओ, देखो बंद हो गया चारों तरफ से, अभी नहीं हुआ, पीछे का हिस्सा खुला बड़ा होगा, आगे से बंद हुआ, बीच में आना चाहिए, चार कमरे आगे दिख रहे हैं, इसके पीछे जाके चार बनाओ, चार कमरों के पीछे इसके जैसे ही क्या बनाओ, पीछे की तरफ चार, जब जाके क्या होगा, बंद होगा, पीछे के चार कैसे बनाएंगे, तिरछी तिरछी लाइनें तो आगे बढ़ाते जाओ थोड़ा थोड़ा, इसी शीट में आगे बढ़ाते जाओ तिरछी लाइनों, पीछे बिल्डिंग अपना बन जाएगी, यहाँ से मिला दो इसको, पीछे की लाइन में से तिरछी बना दी, पीछे तिरछी लाइनों को पीछे बढ़ाते जाओ, इधर से भी बढ़ा दो, यहाँ से भी बढ़ा दो, ये अच्छी लाइन में बढ़ा दो, खाली आगे इनको मिला दो, इधर से भी बढ़ा दो, ये तिरछी लाइन में आगे बढ़ाते जाओ, इनको मिला दो, उनके पीछे बिल्डिंग है, चार इधर और चार पीछे, आठ हो गए फिर मिला के, अब वही गाउस नियम लगाएंगे, इससे पहले अपन गाउस नियम से बंद पृष्ठ के लिए तो वही मान आएगा, बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन q, समेशन को दिया के लिए तो q अपॉन एप्सिलॉन। अब कितने पृष्ठ हैं इसके अंदर, देखो पहले कितने घन हो गए, चार, पीछे चार, आठ, सामान्य नियोजन करते 8 6 48 हो गए, लेकिन 48 में कॉमन कितने आप ये देखो, कॉमन चार तो ही हो गए, 1 2 3 4, चार हो गए, चार इधर की तरफ हो गई है, 1 2 3 4, मैं इसमें सेट नहीं कर सकता, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, और से देखो चित्र को, चार तो ही हो गए ना, ये चार कमरे नीचे, चार ऊपर चार कमरे नीचे, 1 2 3 4, चार कमरे नीचे, फर्स्ट फ्लोर पे चार ऊपर, चार की छत, चार फलक हो गए ना, चार फलक तो कॉमन ही हो गए, फिर दीवार कॉमन है, हो गई, चार चार कितने हो गए, 8, और क्या कॉमन है, आगे और पीछे की बिल्डिंग के बीच में भी चार, चार तो ये हो गए, देखो 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 8 हो गए। अब दोनों बिल्डिंगों के बीच में भी तो है कॉमन, आगे की पीछे की, उनके बीच में नहीं, चार, 8 और 4 12, 12 फलक कॉमन है, टोटल कितने होने चाहिए, 48, 8 6 48, 48 में से 12 कम कर दो, कितने हो गए, 36, 36 हो गए। अब 36 में से भी कौन में से गुजरेगा फलक, वही कितने, 12, 4 इनमें से नहीं गुजरे, 4 इनमें से नहीं गुजरे, 8 और जो बीच वाले उनमें से भी नहीं गुजरेंगे, तो 36 में से 12 और लेस कर दो, कितने बचे, 24, यानी केवल 24 फलकों में से ही विद्युत बल रेखाएं पार होंगी। तो ये जो फ्लक्स अपन ने लिखा
कितने फलकों से रिलेटेड है? 24। देखिए चूंकि 24 वर्गाकार फलकों से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना हो गया? Q/ε0। इसलिए एक वर्गाकार फलक से कितना हो जाएगा? Q/24। इसका उत्तर अलग आ गया, Q/24 हो गया। ये अलग अलग कंडीशन हो सकती है, दिखने में इसे लगेगा क्वेश्चन, लेकिन आंसर क्या होंगे? अलग अलग। ठीक है।